के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कल लगभग 6 बजे एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कर दो बंद, इस कॉलेज को आप बंद कर दो। हम तो ये भी मान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी जीत गए। अगर आप जीत गए तो उमर अब्दुल्ला भी जीत गया। हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने स्टेटमेंट दिया। लगता यह भी है कि उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है, इस मेडिकल कॉलेज को बंद करने के लिए उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है। वो इसलिए क्योंकि 6 बजे उनका स्टेटमेंट आता है, उसके बाद ही यह हुक्मनामा जारी होता है कि नहीं जी कॉलेज को बंद किया गया है। ठीक है। और उमर अब्दुल्ला साहब को भी पहले दिन से समझा रही हूँ और पहले दिन से बोल रही हूँ कि आप कृपया करके होश में आइए, आप पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज लगातार सुर्खियों में रहा और अब कहीं ना कहीं यह फैसला हो चुका है कि इस मेडिकल कॉलेज को बंद करना है और बंद कर भी दिया है। जम्मू में लगातार इसके ऊपर खुशियां भी मनाई जा रही है और दूसरी जानिब से अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने एक मेडिकल कॉलेज को बंद किया है और बंद करने पे आप लोग खुशियां मना रहे हो और तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है मेडिकल कॉलेज बंद किया गया है और बंद करने पर खुशियां मनाई जा रही है। यह पहली बार ऐसा हुआ है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अक्षया शर्मा जी है, जो संघर्ष कमेटी है उसके साथ इनका नाता है, इनसे बातचीत करूंगा। पहली बार ऐसा हुआ है और तारीख ये मुझे लगता है कि गवाही इस बात की देगी कि एक तालीमी इदारा बंद किया गया है और उसके ऊपर खुशियां मनाई जा रही है। लड़ाई आपकी कुछ और थी। आपकी लड़ाई साफ तौर पर यह थी कि मुसलमान तबके के जो बच्चे वहां हैं उनको वहां से निकाल लो, लेकिन ये तो कुछ और ही हो गया, सीधे कॉलेज बंद हो चुका है। और दूसरी बात, संघर्ष समिति ने यही कहा था कि हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रश्न हिंदू मुस्लिम का नहीं था। संघर्ष समिति ने पहले दिन से ये क्लियर किया है कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं और ना ही हम उन स्टूडेंट्स के खिलाफ है, क्योंकि अगर संघर्ष समिति उन विद्यार्थियों के खिलाफ होती तो उनके माइग्रेशन की मांग हम लोग नहीं करते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनकी माइग्रेशन की मांग संघर्ष समिति ने की, क्योंकि अगर हम ऐसा होता कि अगर हम मुस्लिम विद्यार्थियों के विरोध में हैं या मुस्लिम्स के विरोध में हैं तो हम कहीं ना कहीं ये डिमांड नहीं रखते। तीसरा पॉइंट ये है कि संघर्ष समिति हमेशा से इस कॉलेज को बंद ही करवाना चाहती थी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि श्राइन बोर्ड का पैसा जो है मेडिकल कॉलेजेस पे। आप लोग ये चाहते थे कि पहले भी इस बात के ऊपर आपने बातचीत की है कि ये बंद हो जाए, पहले भी आप चाहते हैं? इसका एक ही कारण है क्योंकि ये विवाद जो है वो परमानेंट होता। इस साल हुआ है, अगले साल एडमिशंस होती, फिर कहीं ना कहीं एडमिशंस जो है रिस्पेक्टिव ऑफ परसेंटेज या जो भी हमने क्राइटेरिया देखा है उसके अकॉर्डिंगली होती और कहीं ना कहीं उसमें फिर से हमारा जो विषय था वो आस्था का विषय था। हम लोग चाहते थे, संघर्ष समिति चाहती थी कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो और हम लोग जो है माता वैष्णो देवी का जो पैसा है वो सनातन के लिए उपयोग करें, उसकी जगह आप गुरुकुल खोलिए, गौशाला खोलिए। हम लोग ऐसी ही डिमांड कर रहे थे। तो ये कोई पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करने के लिए नहीं था और ना ही उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए था, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न है, माता रानी जो है सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी अनुयायी है और रिप्रेजेंट करती है सनातन धर्म को। ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत और विश्व भर से लोग यहाँ आते हैं। हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस और अन्य समुदाय के रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अंतर है। उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस का हम सम्मान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब बात हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे आई तो हम लोगों ने भी आवाज उठाई, क्योंकि हम लोग भी अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस। क्या आप ये मानते हैं कि ये कॉलेज बंद होना आप लोगों के लिए एक बड़ी जीत है? क्या ये बात है, क्या इसमें हकीकत है? क्या आप लोग मानते हो कि एक बड़ी जीत आप लोगों की है, जो संघर्ष समिति है उसके लिए बड़ी जीत है? देखिए, संघर्ष समिति ने पहले दिन से ही यही मांग रखी थी, क्योंकि हम लोग भी चाहते थे कि कहीं ना कहीं कॉलेज बचे, बट हर एक पॉसिबिलिटी को टेस्ट करने के बाद हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि कॉलेज जो है उसको हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विवाद जो है फिर परमानेंटली खड़ा हो जाता। एक साल अगर हम इसको कैंसिल करवाते एडमिशन को, अगले साल के एडमिशंस में फिर से यही विवाद खड़ा होगा। जिस तरह की बातें आप आज कर रहे हो, इस तरह की बातें तो इस पूरे टाइम में नहीं सुनी हमने आपसे कि आप चाहते हो कि कॉलेज बंद हो जाए। क्या आप आज जब कॉलेज बंद हुआ आप
टर्न हो गए कि नहीं जी हम ये चाहते हैं? नहीं, शायद फिर आपने हमारी पहले दिन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है वो नहीं देखी, क्योंकि हमारी पहले दिन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उसमें यही डिमांड थी। हमारे पहले दिन से जो न्यूज़पेपर्स में प्रेस नोट जा रहे हैं उसमें भी यही डिमांड थी। तो आप एक बार उन सब चीजों को आप रिवर्क कीजिए। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कल लगभग 6 बजे एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कर दो बंद, इस कॉलेज को आप बंद कर दो। हम तो ये भी मान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी जीत गए। अगर आप जीत गए तो उमर अब्दुल्ला भी जीत गया। देखिए, उनके इस बयान के टाइम पे ना उनकी फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पे दिख रही थी, ठीक है। और उमर अब्दुल्ला साहब को मैं पहले दिन से समझा रही हूँ और पहले दिन से बोल रही हूँ कि आप कृपया करके होश में आइए। आप पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। आप किसी एक वर्ग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आप एक वर्ग का स्टैंड लेते हैं, लेकिन उस स्टैंड के चक्कर में आप दूसरे वर्ग को दरकिनार करते रहेंगे, ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है। और उनकी बौखलाहट जो है वो दिख रही थी। माता वैष्णो देवी ट्रस्ट, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पैसे से सनातन धर्म के लोग उसका जैसे मर्जी उपयोग करें, उसमें किसी थर्ड पार्टी का रोल नहीं है और ना ही हम एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज हम लोग अगर किसी की आस्था पे प्रश्न नहीं उठाते, अगर हम लोग किसी के ऊपर प्रश्न नहीं उठाते, तो हम भी इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी आस्था को ठेस ना पहुंचाई जाए, हमारे धर्म के ऊपर प्रश्न ना लगाया जाए। और वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, इरिस्पेक्टिव ऑफ हम अपने गॉड, अपने भगवान के लिए जो है कुछ भी करेंगे, अपनी आस्था के लिए कुछ भी करेंगे। और सभी धर्म वाले मुझे लगता है अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस और अपने रिलीजियस सेंटिमेंट को बचाने के लिए आवाज उठाते हैं। और वहीं अगर सनातनी उठाता है तो दैट इज ए जस्टिफाइड, बट उनके स्टेटमेंट इज नॉट जस्टिफाइड बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर ऑफ सीएम। मुझे ये भी लगता है कि 6 बजे जब हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने स्टेटमेंट दिया, लगता ये भी है कि उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है। इस मेडिकल कॉलेज को बंद करने के लिए उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है। वो इसलिए क्योंकि 6 बजे उनका स्टेटमेंट आता है, उसके बाद ही ये हुक्मनामा जारी होता है कि नहीं जी कॉलेज को बंद किया गया है। देखिए, जहां तक मेरा मानना है, या हो सकता है मेरे को इस बारे में कोई भी इन्फो नहीं है, लेकिन हर वो प्रयास किया गया है जिससे हमारे आस्था को ऊपर जो प्रहार किया गया था उसको जो है बचाया जाए। और इररिस्पेक्टिव ऑफ हमें जो भी पॉलिसीज होंगी वो मुझे लगता है गवर्नमेंट ज्यादा बेटर समझा पाएंगी। बट ये है कि सनातन धर्म ने जो चीज सामने रखी थी, संघर्ष समिति ने जो डिमांड रखी थी, वो फुलफिल हुई है और जम्मू को जो है इंसाफ मिला है। मतलब कॉलेज बंद हुआ और जम्मू को इंसाफ मिला। देखिए, कॉलेज बंद हुआ, आप बार बार इस प्रश्न को मत कीजिए कि कॉलेज बंद हुआ। वो कॉलेज को मान्यता कैसे मिली, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। बिकॉज वो तो उसकी तो एफिलिएशन कैंसिल एनएमसी ने की ना। आपने एक अमेंडमेंट पास करवानी चाहिए थी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सनातन धर्म के बच्चे जो है वो तालीम हासिल करें, लेकिन अमेंडमेंट तो दूर की बात है, आपने तो कॉलेज ही बंद करवा दिया। देखिए, अमेंडमेंट भी समय आने पे होगी। और कॉलेज इसलिए बंद कराया गया क्योंकि कॉलेज जो है वो अपने तय मानकों पे खरा नहीं उतरा, ठीक है। अगर हम आज नहीं कराते ना, उन बच्चों का फ्यूचर भी वहां से जो है खराब होता, क्योंकि एनएमसी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन तय किए थे उसके ऊपर वो खरा नहीं उतरता। आपने फर्स्ट ईयर की क्लासेस तो बिठा दी, अब सेकेंड ईयर में उन बच्चों को कैसे पढ़ाते? और उसके बाद मान लीजिए खुदा न खास्ता वो वैसे डॉक्टर बन के निकलते जो कभी ऑपरेट करते हुए पेट में कैंची छोड़ देते। फिर तो एक तो ये बड़ी बात ये है कि अगर वो रेगुलेशंस के अंदर नहीं आता तो हमें नहीं चाहिए, और हमें फर्जी डॉक्टर्स पैदा नहीं करने। और सनातन बोर्ड का पैसा है, हिंदू टेम्पल का पैसा है, जैसे हम लोग चाहेंगे हम उसको वैसे इस्तेमाल करेंगे।